नमस्कार दोस्तों, अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जमकर तारीफ की गई है भारत की हर तरफ से। आईएमएफ की आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना, इंडिया विल लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर इयर्स टू कम, सेज आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके अलावा जो डेप्यूटी डायरेक्टर है उनका कहना है कि देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम इंडिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है, आईएमएफ यहाँ पर भारत की तारीफ क्यों कर रहा है, वो सब कुछ हम देखेंगे। प्लस साथ ही में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आईएमएफ के द्वारा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जिस प्रकार का माहौल है पूरे दुनिया के अंदर, जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं, अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है पूरे दुनिया भर में, उसके बीच में यहाँ पर आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उनका यहाँ पर कहना है कि इंडियन इकोनॉमी विल मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर इयर्स टू कम। मतलब आगे आने वाले वर्षों में जो भारत अपनी छाप है वो छोड़कर जाएगा। इंडिया इज हेडेड टू लीड G20 कंट्रीज। आपको पता होगा जो G20 है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जो कि सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं पूरे विश्व के अंदर, जो टॉप 20 कंट्रीज होती हैं, उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो भारत के पास आने वाली है। और इसी बीच में यहाँ पर क्योंकि भारत और मजबूत होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम काफी अच्छे से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट इनके द्वारा ब्राइट स्पॉट को लेकर भी कुछ कहा गया है। एक्चुअली क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एक एनुअल मीटिंग चल रहा था साथ साथ में यूएस के अंदर, और उसी समय यहां पर उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए और यहीं पर उनके द्वारा भारत को लेकर जो बयान है वो दिया गया है। इंडिया डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अ ब्राइट स्पॉट। मतलब कि पूरे दुनिया में जहां पर अंधेरा छाया हुआ है इकोनॉमी के टर्म्स में, वहां पर अगर कहीं से रोशनी दिख रही है तो वो है भारत ऑन दिस अदरवाइज डार्कर हॉरिजॉन, बिकॉज इट हैज बीन अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जिस प्रकार से जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत तेजी से 10% 12% की ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, लेकिन जितना हम अचीव कर रहे हैं इट इज कंपैरेटिवली बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है, क्योंकि इस बार का जो G20 है वो इंडोनेशिया में होगा नवंबर के महीने में, ठीक है, तो ये बाली के अंदर होने वाला है कंडक्ट। उसके बाद अगला साल 2023 में जो G20 का समिट है, यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी देश में होने वाला होता है G20 की समिट, उसकी प्रेसिडेंटशिप भारत उसके पास आ जाती है, उस देश के पास। तो ये भारत के पास आने वाली है और इसकी वजह से बहुत सारे मीटिंग्स, मतलब साल भर में 200 से ज्यादा मीटिंग्स आपको भारत में देखने को मिलेगा। कई सारे देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे, लगातार बातचीत चलेगा, तो इससे भारत को भी काफी हद तक फायदा होगा। और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक दबदबा रहता है, एक यहाँ पर सभी लोग उसको देखते हैं कि भारत जब पूरे दुनिया में यहाँ पर रिसेशन की बात चल रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स की बात चल रही है, उसमें यहाँ पर भारत कैसे अच्छा कर पा रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू दिल्ली में अगले साल 2023 में 9 सितंबर और 10 सितंबर को ये समिट होने वाला है। और आईएमएफ चीफ, लेट मी टेल यू, शी इज नॉट द ओनली पर्सन हु हैज प्रेज्ड इंडिया। यहाँ पर अगर उनके आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट अगर आप देखोगे, उनका भी यहाँ पर कहना है कि भारत एक ब्राइट लाइट है इस समय, एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग इमिनेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसेशन। जब दुनिया में रिसेशन आ रहा है तो भारत में यहाँ पर आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ की, तो क्वेश्चन यह है कि कितने ग्रोथ की हम आंकड़ा देखोगे 2022 में, तो जो भारत का ग्रोथ होगा वो होगा 6.8%। अगर आप इसको कंपेयर करो आरबीआई से, तो आरबीआई का कहना है कि 7% होगा, लेकिन खैर जो भी है आसपास 7% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर आपको याद हो तो जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कोविड में काफी गिर गई थी। 2020-21 में ये 6.6% नेगेटिव में गया था। उसके बाद 2021-22 में 8.9% की पॉजिटिव ग्रोथ रही थी। इसका एक बेस इफेक्ट माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद से जो प्रेडिक्शन लगाया गया था, क्योंकि 2022 में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% होगी, फिर वो वहां से गिराकर 7. यहाँ पर आईएमएफ का कहना है कि नहीं, हम सिर्फ 6.8% के हिसाब से ग्रो करेंगे। लेकिन 6.8% ग्रो तो कर रहे हैं, अगर आप इसको कंपेयर करो बाकी के जितने इकोनॉमीज हैं, जैसे चाइना का आप एग्जांपल लीजिए, 3.2% ही ये ग्रो करने वाला है। कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो कि 5% से ज्यादा ग्रो करेगी। अगर आप 2023 का भी आंकड़ा लेते हैं तो वहां पर भी कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो 5% से ज्यादा ग्रो करेगी, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया जो है ग्रो करने वाली है। सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो इतने तेजी से ग्रो कर रही है इन अ पिक्चर वेयर जहां पर जितने भी बाकी इकोनॉमीज हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, वो रेयरली ग्रो करते हैं 6% के हिसाब से। और अगर हम इस साल का देखें, अगले साल का देखें, कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देते भारत के आसपास। सो इट इज सर्टेनली एक्सटेंडिंग आउट, और इसी की वजह से भारत बाकी देशों के मुकाबले एक अलग दिख रहा है पूरे दुनिया के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि आखिरकार भारत की इतनी तारीफ क्यों की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर सरकार ने कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को अपनाया है। देखो, जब भी हम भारत में कोई ग्रोथ की बात करते हैं, कुछ भी होता है, तो वहां पर सरकार पॉलिसीज लेकर आती है, लेकिन अक्सर हम बात करते हैं कि सरकार को एक बड़ा बदलाव करना चाहिए। मतलब कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक बिग चेंजेस लाने चाहिए ताकि हम तेजी से ग्रो करें। और इसी की तरफ इशारा किया गया आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा कि भारत ने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाया। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है? वो है आपका डिजिटलाइजेशन। मतलब कि आज के डेट में कोई भी शायद ऐसा सर्विस नहीं होगा जिसमें आपको डिजिटल का इनपुट देखने को नहीं मिलता। फ्रॉम डिजिटल आईडी से लेकर जो भी सर्विसेज सरकार दे रही है, सपोर्ट दे रही है, वो सब कुछ डिजिटल के माध्यम से हो रहा है। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, वहां पर अगर आपको चीजों को पहुंचाना है तो आप डिजिटल के माध्यम से ही इतने लार्ज स्केल पर पहुंचा सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल आएगी। सो दिस हैज
हैज इंडीड बीन अ ह्यूज फैक्टर। भारत का जो सक्सेस है इस समय वो इसका एक बहुत बड़ा योगदान है डिजिटलाइजेशन का। तो ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो भारत की है। इसके अलावा ये जो मैं आपको बता रहा था, लॉट टू लर्न है आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उनका यहाँ पर कहना है कि हम हर एक देश से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन भारत से बहुत कुछ सीखने को है। अगर हम भारत के अंदर देखें तो यहाँ पर जो केस है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल लिया डीबीटी का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उनका ये कहना था कि भारत ने ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीम लाई है ये अपने आप में एक लॉजिस्टिकल मार्वल है। देखिए मैं इस तरह के वर्ड्स पर क्यों फोकस करता हूं, क्योंकि ये जब आप अपने एग्जाम के मेंस आंसर राइटिंग में इस तरह के वर्ड्स को पुट करोगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो लॉजिस्टिकल मार्वल ऐसा उन्होंने बोला। लॉजिस्टिक क्या होता है? आप एक जगह से सामान दूसरे जगह पर पहुंचाते हो, लेकिन यहां पर हमने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके क्या किया, यहां पर इजीली तुरंत उस चीज को ट्रांसफर करवा दिया। और क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा आबादी वाला देश है, यहां पर जो प्रोग्राम्स हैं उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली लो इनकम लेवल के जो पीपल हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैं, उनको आप कैसे सर्विस प्रोवाइड करोगे? तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया है इसने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है देश के अंदर, ऐसा यहां पर आईएमएफ का कहना है। सो देयर आर प्रोग्राम्स दैट टारगेट स्पेसिफिकली वुमेन। आपने देखा होगा सरकार कुछ ऐसा डिजिटल के माध्यम से प्रोग्राम लेकर आती है जो महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है, कुछ ऐसा प्रोग्राम लेकर आती है जो फार्मर्स के लिए फायदेमंद होता है। जैसे आपने 6,000 रुपए कैश का डायरेक्ट ट्रांसफर सुना होगा, हर यहाँ पर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए सरकार ट्रांसफर करती है फार्मर्स को, राइट। इसके अलावा यहाँ पर एल्डर्स के लिए कुछ और प्रोग्राम लेकर आती है। तो परहैप्स यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये सारे एग्जांपल्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का सरकार ने उपयोग किया है। हम तेजी से यहाँ पर ब्राइट स्पॉट पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आईएमएफ ने यहाँ पर कॉशनिंग भी दी है, थोड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर हमें इसका फायदा उठाना है तो हमें अपनी राह से भटकना नहीं है। जब मैं राह से भटकने की बात करता हूं तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है फिजिकल सपोर्ट सरकार दे रही है। मतलब कि आपने देखा होगा कोविड के दौरान क्या हुआ था, सरकार यहाँ पर फ्री में अनाज दे रही थी, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही थी। तो ये फिजिकल सपोर्ट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो उसको मतलब ऐसा ना हो जाए। देखो मैं अभी भी कहता हूं कि जब कोविड का दौरान था, कोविड के दौरान बहुत से इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट एक बात कह रहे थे, भारत सरकार को चेतावनी दे रहे थे कि आप बहुत सारा पैसा बांटो, फ्री में बांटो, देते जाओ लोगों को पैसा, क्योंकि उस समय जरूरत थी और इसको लेकर डिबेट भी हो रहा था। लेकिन भारत सरकार कह रही थी कि नहीं, हमें यहाँ पर फिजिकल प्रूडेंस लेकर चलना होगा। मतलब हमारी जो आमदनी है, जिस तरह से चीजें हैं, उसको ध्यान में लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज की तरह बस बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, खूब सारा पैसा देते जाओ। इसकी वजह से आज के डेट में आप देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, और फिर यहाँ पर रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, पॉलिसी रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिसेशन का खतरा रहा है। तो ये सारी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा की गई। भारत ने यहाँ पर बहुत सतर्कता से ध्यान रखा है और इसी चीज को हमें आगे बढ़ाना है कि जो भी हम मदद कर रहे हैं फ्री में या फिर जैसे भी, वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए, जिसको पहुंचाना है मदद वही होना चाहिए और लिमिटेड समय के लिए होना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी की वजह से आईएमएफ यहाँ पर भारत को लगातार प्रेस कर रहा है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था इसके माध्यम से आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आया होगा।